Hello all, welcome to my channel Maths with Harshinder. If you are new to the channel, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो so that you can get more useful videos. Okay, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10th का, राइट? सो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई की तरफ से फॉर दिस सेशन 2025-26, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन ए which includes 20 questions जो कि multiple choice questions है हमारे. So it is 1 marks each, right? But yes, it matters. So let's start solving the questions. So okay, we can see first question is if a is equal to this, we have been given a b c हमें दिया गया है and हमें बताया गया है कि इन तीनों numbers का जो LCM है वो कितना है 3780. अब हमें पता करना है कि x किसके बराबर है. Okay, starting with LCM. LCM क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? बट जब हम LCM कैलकुलेट करते हैं, व्हाट डू वी डू इज कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं हम उनकी हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं ना, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर क्या है तीनों नंबर्स A, B एंड C में. सो अगर हम चेक करें 2 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2 ही, सो 2 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं हमारे पास. यहाँ पे 3 की पावर है x जो हमें नहीं पता कितना है. Here we have हाईएस्ट पावर 3 की क्या है 1 एंड यहाँ पे भी 1 है. तो हम 3 रेज़्ड पावर x ही कंसीडर करने वाले हैं अपनी LCM में. एंड देन अगर हम चेक करें तो 5 की हाईएस्ट पावर तीनों नंबर्स में 1 ही है एंड 7 की भी हाईएस्ट पावर है 1, राइट? सो इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है अपना LCM जो है 3780, ठीक है? नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 2 रेज़्ड पावर 2 इज 4 into 3 रेज़्ड पावर x. वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन क्विकली करनी है ना कि आप MCQs पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, सो 3 रेज़्ड पावर x. बाकी नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल रहा है? 5 into 4 is 20. 20 multiplied by 7 is 140, राइट? ओके, अब हम क्या करेंगे? 3 रेज़्ड पावर x is equal to 140 उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय 140, राइट? अब हमने इनको डिवाइड कर लेना है. तो डिवाइड करके हमें क्या आंसर मिल रहा है? वी गेट 27. नाउ वी हैव 3 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 27. सो अब हमने 27 को 3 की पावर की फॉर्म में लिखना है ना. सो 27 कैसे बन रहा है हमारा? 3 रेज़्ड पावर 3 is 27, राइट? तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू है हमारा 3. So this is your answer. So we get C as the answer, right? Okay, now we'll move on to the next question. So the next question is the shortest distance क्या है हमारे पास इस particular point का 2,3 from the y-axis. तो y-axis से हमें shortest distance find करना है. So हमें पता है कि जब हमें y से distance find करना है तो हम क्या check करते हैं? We check the x coordinate of the point. तो जब आपके पास पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट. सो वी गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y axis as 2, right? Go for the explanation as well. So here we can plot the point on the graph, right? So this is our x axis, right? So हमने x axis पे अपने ड्रॉ किए, राइट? एंड अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करने वाले हैं. सो इट इज 2,3. तो x एक्सिस से हमने 2 पॉइंट लेना है एंड y एक्सिस पे हम लेंगे 3. सो इट मीट्स हियर, राइट? सो दिस इज द पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,3. नाउ अब अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करें y एक्सिस से, सो दिस पॉइंट इज हियर एंड ये रहा हमारा y एक्सिस. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस? वी कैन सी ये हमारा 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, राइट? सो दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the lines given by, these are the expressions for the lines, right, are not parallel. तो हमें कंडीशन क्या दी गई है कि जो दो हमारी लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, then k has to be. तो k की कितनी वैल्यू है? Okay, let's recall कि जब हमारी दो लाइंस पैरेलल नहीं होती, so what is the condition? So the condition is that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. I hope you remember a1, a2, b1, b2 क्या है? Recall करते हैं. So when we have a line represented as a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and another line is a2x plus b2y plus
C2 is equal to 0. So here हमें पता चला A1 A2 क्या है, that is the coefficient of your x, right? तो यहाँ से हमने देखा A1 क्या है हमारा 3 and A2 क्या है हमारा 2. Now as per the expression not equal to, B1 क्या है हमारा, that is the coefficient of y. तो y का coefficient first equation में क्या है 2k, and here B2 क्या है, y का coefficient in another equation जो कि है हमारा 5, right? So now we need to find k की value. So what we'll do is इधर k के साथ जो भी numbers हैं हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो 5 जो हमारे पास इधर नीचे है उसको हम ऊपर कर सकते हैं multiply, and 2 ऊपर से हमारे पास आ जाएगा नीचे, and we have this expression that it is not equal to k. So here we get that k is not equal to what, 15/4. So क्या ये हमारे पास options में है? Yes. So this is your answer. Let's move to the fourth question. Now we have a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, right? So अब quadrilateral हमारा एक circle को circumscribe कर रहा है, that means वो quadrilateral के अंदर हमारे पास एक circle है, right? अब हमें उस quadrilateral के चारों sides में से कुछ sides की measurements दी हुई है. Let's check. If BC is equal to 7 cm, तो हमने BC की लेंथ क्या देखी, 7 cm. CD is equal to 4 cm. AD is equal to 3 cm. Okay, so now we need to find the length of the fourth side, which is your AB. So we know जब भी हमारे पास कोई भी quadrilateral एक circle को circumscribe करता है, तो एक property क्या हमने सीखी थी कि जो sum of opposite pair of sides है, right? Any one pair. So we can see AB is opposite to CD. तो sum of this pair of sides किसके बराबर है, sum of another opposite pair of sides. तो another opposite pair of sides क्या है, AD plus BC. अब हमें AB की लेंथ फाइंड करनी थी, तो AB की लेंथ किसके बराबर है, AD plus BC minus CD की लेंथ, right? So let's fill these values. AD कितना है हमारे पास, it is 3 cm plus BC है हमारे पास 7 cm and CD है हमारे पास 4 cm. So what do we get? The height is your 6 centimeters, right? So हमारे पास आंसर क्या हो गया, C. Let's move to the next question. Now we have secant theta plus tan theta is equal to x. Now what do we need to find? Secant theta minus tan theta कितना होगा ना? Okay, secant theta and tan theta के केस में हमें क्या फॉर्मूला पता है? We know 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, right? So हम क्या करने वाले हैं, tan square theta को उधर मूव करेंगे, we get secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So now we know a square minus b square क्या होता है हमारे पास, a square minus b square is equal to a plus b multiplied by a minus b, है ना? तो चलो इसको expand कर लेते हैं. We get secant theta minus tan theta multiplied by secant theta plus tan theta, which is equal to 1, right? So now we know secant theta plus tan theta कितना है, that is x. तो हमें secant theta minus tan theta कितना मिल गया, so यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे हो जाएगा, तो we get 1/, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, x. So हमारा आंसर क्या आ गया, 1/x, which is your option number D. Let's move to the next question. We need to see which one of the following is not a quadratic equation. अच्छा, quadratic equation की क्या condition है हमारे पास, ax square plus bx plus c is equal to 0 ना. So this is how a standard quadratic equation is written, and we have a condition that a should not be equal to 0, right? चलो let's check कि इनमें से कौन सी वो हमारी इक्वेशन है जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, राइट? सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6. ओके, x स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है, एंड वी हैव टर्म्स विद, ओके, वी विल कैंसल आउट दीज टर्म्स विद x, राइट? बट हमारे पास क्या है, वी कैन स्टिल कंसीडर इट इज x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, right? So standard form still maintained है, so it is still a quadratic equation, right? Now let's check another part.
here we see it is x square plus 3x which is equal to minus 1. Now let's open this bracket. We get 1 plus 9x square minus 6x, right? चलो let's solve it now. We get x square plus 3x is equal to minus 1 minus 9x square plus 6x. तो अगर हम इस सारे को एक तरफ लेके आए तो हमें क्या मिलेगा? 10x square, right? minus 3x plus 1 is equal to 0. Again स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. लेट्स चेक द नेक्स्ट पार्ट नाउ ना. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बच्चों की टेंडेंसी कि उन्होंने देखा x की पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल मान के हम सबसे पहले इसको ही आंसर मार्क करते हैं. सो वी शुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक. ऑलवेज सॉल्व करो एंड फिर चेक करो ना. सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ. सो हम क्या करने वाले हैं, इस तरफ x plus 1 raised to क्यूब को खोलने वाले हैं. सो विल से x क्यूब minus x square plus 2x plus 1 is equal to, okay, x plus 1 raised to whole cube क्या बनेगा हमारे पास expand करके, it is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. so ये हमारे पास क्या बन जाएगी पूरा एक्सप्रेशन ओपन अप करके. नाउ वी सी कि जो x क्यूब है वो तो हमारा कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये क्यूबिक तो नहीं रही है ना. लेट्स सी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो हमारे पास क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0. सो बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, दैट इज x स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है. वी हैव अ टर्म फॉर x एंड हाँ कांस्टेंट हमारे पास 0 हो गया. नाउ फाइनल आंसर, although this is the only one left but still we'll check it. so x plus 2 multiplied by x plus 1 क्या बन गया, x square plus 2x plus x plus 2 is equal to x square plus 2x plus 3. now what do we get, x square cancel out हो रहा है, 2x भी cancel out हो गया. what we are left with, x minus 1 is equal to 0. now this is a linear equation, this is not a quadratic equation, right? so our answer is D option.